हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एसब्राइट द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। तो चलिए देख लेते हैं मार्केट का रुख। निफ्टी फिफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी फिफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन के मोड में हमें तो भी यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ऐसी कोई भी यहाँ पे मतलब ऐसी पॉजिटिव या फिर ऐसी कोई भी मतलब बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे मार्केट में नहीं है। हाँ, सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सारी न्यूज़ है जिसको भी हम आगे कवर करेंगे, तो रील को पूरा देखिएगा। तो निफ्टी फिफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है 25,500 के लेवल्स पे। तो अभी भी कोई भी मतलब खास पॉजिटिविटी मार्केट में नहीं है, तो आपको थोड़ा कंसल्टेशन मार्केट में दिख सकता है। अगर यहाँ से अगर हम देखें तो नेक्स्ट लेवल शुड बी एट 26,200। सो मेजर यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। एक छोटा रेजिस्टेंस है, आई गेस 25,800 का एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, जिसको भी आप यहाँ पे फोकस में रख सकते हो। तो अपोलो हॉस्पिटल में आज बड़ी न्यूज़ थी, क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पे जो भी उनका बिजनेस है वो यहाँ पे डीमर्ज होने वाला है अपोलो हॉस्पिटल का, जहाँ पे कि इनकी बिजनेस की जो वैल्यू है वो अनलॉक होने वाली है। इनका जो बिजनेस है जो होगा डीमर्ज, एक होगा डिजिटल हेल्थ बिजनेस और दूसरा होगा फार्मेसी बिजनेस। तो ये दोनों के दोनों बिजनेस अपोलो हॉस्पिटल से यहाँ पे डीमर्ज हो जाएंगे और इनको सेपरेट एज अ कंपनी मार्केट में ये लिस्ट हो जाएंगे। सो फॉर एवरी 100 शेयर ऑफ अपोलो हॉस्पिटल, मतलब आपके पास अगर अपोलो हॉस्पिटल के अगर 100 शेयर है तो आपको 195 शेयर्स मिलेंगे न्यू कंपनी के। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है अपोलो हॉस्पिटल के लिए, जिसकी वजह से आज अपोलो हॉस्पिटल 4% तक यहाँ पे अब था इंट्राडे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत बड़ी वॉल्यूम में यहाँ पे इसमें बाइंग हुई है। आपके या मेरे एक दो शेयर लेने से इसमें बाइंग नहीं हुई है, तो इसमें बहुत ही किसी बड़े इन्वेस्टर ने इसमें आज हाथ मारा है, तभी जाके इसमें बहुत ही बड़ी आज बाइंग हुई है। स्टॉक वाज अ 4%। और अपोलो हॉस्पिटल का बिजनेस ऑलवेज एवर ट्रेंडिंग रहा है, जिसकी वजह से अपोलो हॉस्पिटल पे आपको फोकस करना चाहिए। बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे है एशियन पेंट्स के लिए। तो आज ये 1.2% तक अब था, कल शायद 2-3% तक इसमें धुलाई हो सकती है, क्योंकि जो इनका जो भी मेन कॉम्पिटिटर है अपना ग्रासिम इंडस्ट्रीज, राइट। तो उन्होंने यहाँ पे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को यहाँ पे एक वार्निंग भेजा है दैट एशियन पेंट्स अपीयर्स टू बी रिस्ट्रेनिंग थर्ड पार्टीज like the suppliers of essential raw materials, warehousing landlords, clearing and forwarding agents and transporters from engaging with the ground। ग्रासिम ओन बिरला ओपस पेंट, मतलब जो भी बिरला ओपस पेंट्स को यहाँ पे माल वो सप्लाई करते हैं, तो उन लोगों को एशियन पेंट्स ने यहाँ पे एज अ मार्केट लीडर होने के नाते इन लोग एशियन पेंट्स ने धमकी दी है कि अगर आप इन लोगों को अगर ज़्यादा माल अगर बेचोगे बिरला ओपस पेंट्स को, तो वो यहाँ पे उनको ज़्यादा मार्जिन नहीं देंगे। तो ऐसा कुछ तो भी कंप्लेंट यहाँ पे फाइल हुआ है फ्रॉम द बिरला ओपस पेंट टू द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से एशियन पेंट्स में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्द आपको देखने को मिल सकता है। एशियन पेंट्स जिसका कि मार्केट कैप जो अभी 50% रह चुका है, और ग्रासिम इंडस्ट्रीज जो कि मार्केट कैप को यहाँ पे कैप्चर करने में बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। सो जिसका इंपैक्ट एशियन पेंट में हमें साफ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और क्योंकि इनका जो भी क्वार्टरली अपडेट्स है या फिर क्वार्टरली रिजल्ट है वो भी यहाँ पे वीक आ रहे हैं, तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को ये वार्निंग मतलब ये लेटर भेजा है और इस पर पूरी की पूरी जांच चल रही है। सो एशियन पेंट्स आपको दर्द देगा। टाटा मोटर्स की यहाँ पे जून की सेल्स आई है। तो अगर हम देखें तो डोमेस्टिक सेल टाटा मोटर्स का वैसे भी अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। डोमेस्टिक सेल डाउन बाय 12% ईयर ऑन ईयर, माय गॉड। उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो यहाँ पे 10% का यहाँ पे ड्रॉप है, ठीक है। और कमर्शियल व्हीकल की अगर हम बात करें, कमर्शियल व्हीकल की जो सेल्स है वो यहाँ पे डाउन है 5% ईयर ऑन ईयर और 6% यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे डाउन है। सो टाटा मोटर्स का अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे साफ बातों में यहाँ पे स्पष्ट किया है कि जो भी रेयर अर्थ मैग्नेट्स है या फिर जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स है उसका यहाँ पे कोई भी बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो यू शुड फोकस ऑन टाटा मोटर्स। हीरो मोटोकॉर्प के यहाँ पे सेल्स के नंबर्स आए हैं। सो अगर हम देखें तो टोटल सेल्स यहाँ पे 5.54 लैक्स यहाँ पे आई है, जो कि एस्टिमेशन से मतलब बढ़ के आई है। सेल्स यहाँ पे 10% अप है ईयर ऑन ईयर, और डोमेस्टिक सेल्स 7% अप है ईयर ऑन ईयर, और जो एक्सपर्ट्स है वो भी यहाँ पे मतलब 28,827 के थे, जो भी पिछले साल थे 12,032 करोड़ के, ठीक है। सो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे भी हमें अच्छा परफॉर्मेंस दिख रहा है फॉर द हीरो मोटोकॉर्प। तो टीवीएस मोटर की जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो सेल है वो 9% ईयर ऑन ईयर डाउन है, और जो भी इनकी डोमेस्टिक व्हीकल की सेल है 20% ईयर ऑन ईयर यहाँ पे अप है। तो इसका मतलब हमें साफ दिखाई पड़ रहा है, जो कि जो भी यहाँ पे ऑटो सेक्टर है इसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पे ईवीज के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे चल रहा है। टाटा मोटर्स इज अंडर परफॉर्मिंग। एम की सेल यहाँ पे बहुत ही अच्छी आई है, मैं आपको एम के नंबर्स भी दिखा। एम की जून की ऑटो सेल्स की अगर हम बात करें तो एम के ऑटो सेल्स के जो नंबर्स है वो 14% ईयर ऑन ईयर अप है, और जो भी सेल्स है उनकी 78,969, जो कि एस्टिमेशन को यहाँ पे बीट किया है। ट्रैक्टर्स की सेल्स ने भी यहाँ पे बीट किया है। जो भी एक्सपोर्ट्स का इनका धंधा है वहाँ पे भी इन्होंने मतलब बीट किया है मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को। एम का कमर्शियल व्हीकल का भी धंधा यहाँ पे अच्छे से चल रहा है, और पैसेंजर व्हीकल्स का भी यहाँ पे धंधा अच्छे से चल रहा है, 18% अप है ईयर ऑन ईयर। सो एज फार एज माई कंसर्न, ऑटो सेक्टर में सिर्फ एक ही कंपनी है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे शो कर रही है, वेदर इट इज़ द क्वार्टरली रिजल्ट्स और वेदर इट इज़ द मंथली सेल्स अपडेट, सो विच इज़ M&M। तो M&M पे आप फोकस कीजिए। सो आयडा की यहाँ पे क्वार्टर 1 की अपडेट्स आई है। तो लोन सैंक्शन की अगर हम बात करें तो 29% अप है ईयर ऑन ईयर, और लोन डिसबर्स की अगर हम बात करें तो 31% अप है ईयर ऑन ईयर।
तो यहाँ पे जो भी लेंडिंग का बिजनेस है वो आयरडा के लिए कमाल की बात है। और ये यहाँ पे मतलब अपसाइड यहाँ पे शो कर रहा है, तो जिसका इम्पैक्ट आपको आयरडा को आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे एक बात की चिंता होती है कि क्वार्टर वन के अपडेट अच्छे पोस्ट करते हैं, अगर अगर हम क्वार्टर वन के अगर रिजल्ट की बात करें तो उसमें अंडर परफॉर्म शो करते हैं। सो आई नेवर बीन अ फैन ऑफ द क्वार्टर वन अपडेट, बट स्टिल इट्स माई ड्यूटी टू शेयर विथ यू, बट आई हैव ऑलवेज कंसिडर द रिजल्ट्स एज माई प्रायोरिटी। दिल्ली में जेट फ्यूल प्राइस दैट इज एविएशन टर्बाइन फ्यूल के जो भी प्राइसेस है वो हाइक किए गए हैं। जो हाइक के प्राइसेस है वो है 6271 पर किलो लीटर से यहाँ पे हो गए अभी 89,344, जिसकी वजह से इंडिगो में तेज़ी लगातार चल रही है। वैसे तो इंडिगो में ऑलरेडी तेज़ी हो गई है बिकॉज ऑफ द इंक्लूजन इन द निफ्टी 50, लेकिन ये दिल्ली में प्राइस हाइक हुए हैं। अगर दिल्ली में अगर हुए हैं तो बाकी जगह पे भी कभी ना कभी होंगे, सो जिसका इम्पैक्ट आपको इंडिगो पे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अगर हम देखें एफ आई आई का डेटा, तो एफ आई ने फिर से यहाँ पे सेलिंग की है और डी ने बाइंग की है। सो एफ आई की लगातार सेलिंग चल रही है। जब मार्केट यहाँ पे गिर रहा था तो एफ आई बाय कर रहे थे, लेकिन अभी मार्केट अगर ऑल टाइम हाई के नियर अगर जा रहा है तो एफ आई यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करे और डी न्यूली फंडामेंटल स्टॉक उनको ऐड करे। तो ये थी मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस। कमेंट करके बताना कैसी लगी, रील अगर अच्छी लगे तो फॉलो जरूर करेगा।